गुजरात के चुनावी नतीजे आने से पहले तक बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, लेकिन जो रिजल्ट आया उसके बाद में कुछ लोग बिल्कुल शांत हैं। और ये वही राजनेता हैं जो सरेआम भविष्यवाणी कर रहे थे, चुनाव में क्या होगा ये लिख करते रहे थे, गुजरात का इतिहास बदलने का दावा कर रहे थे, मगर गुजरात ने इनका भविष्य ही बदल दिया। और इसीलिए कहते हैं उतना ही बोलिए जितना कर सके। सूत्रों के मुताबिक आईबी की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में गुजरात में आम आदमी पार्टी, आज अगर गुजरात में चुनाव हो तो गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी। गुजरात के अंदर ये सारे सर्वे फेल होंगे, आज आप लिख लीजिए, सारे सर्वे फेल होंगे और गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी की सरकार बनना अगर तय है तो आज हम आम आदमी पार्टी का सीएम कैंडिडेट अनाउंस नहीं कर रहे, आज हम गुजरात के अगले सीएम का नाम अनाउंस करने जा रहे हैं। 8 तारीख को इतिहास रचा जाएगा। इतना जबरदस्त आंधी चल रही है गुजरात के अंदर, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। ऊपर वाले ने झाड़ू चलानी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी जा रही है, आम आदमी पार्टी आ रही है। दावे हजार, बातें हजार, भविष्यवाणी जोरदार, बयानबाजी बारंबार, लेकिन नतीजे ढाक के 3 पार। हिंदुस्तान में आप यानी कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की पहचान कुछ ऐसी ही बन चुकी है। सोशल मीडिया में पब्लिक के बीच केजरीवाल की इमेज एक ऐसे बयानवीर और हवा हवाई नेता की बनती जा रही है जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानते हैं। गुजरात में जब आते हैं तो यहाँ के नेताओं से बात करते हैं, बीजेपी वालों से। हमने कहा कुछ करते क्यों नहीं हो? कहते हैं जरूरत क्या है, क्यों करें, ऐसे ही वोट मिल रहे हैं, कहां जाएंगे लोग? बोले कांग्रेस को देंगे तो कांग्रेस वाले हमारे में आ जाएंगे। पहली बार इनकी नानी याद आ रही है, वहां आम आदमी पार्टी आ गई है। सुना आपने केजरीवाल क्या दावा कर रहे थे, इस दावे की कैसी हवा निकली वो भी देखिए। केजरीवाल के दावों और भविष्यवाणियों का नतीजा 5/182। गुजरात में केजरीवाल की पार्टी के सिर्फ 5 उम्मीदवार चुनाव जीते और जिस कमल को केजरीवाल झाड़ू से साफ कर देने का दावा कर रहे थे वो कमल गुजरात की 156 सीटों पर खिला। ये गुजरात की सियासत की सबसे बड़ी जीत है। अब तक गुजरात में किसी पार्टी ने 150 का आंकड़ा पार नहीं किया था। केजरीवाल ने वोट के लिए फ्री बिजली, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज जैसी रेवड़ी बांटने की कोशिश की। अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में कुल मिलाकर 8 रैलियां, 17 रोड शो किए। इसके जरिए केजरीवाल ने 37 विधानसभाओं को कवर किया। लेकिन गुजरात को फ्री नहीं, नरेंद्र चाहिए और जीत के बाद जो प्रधानमंत्री ने कहा वो पूरे देश को सुनना और समझना चाहिए। ये बात स्पष्ट है कि देश आज शॉर्टकट नहीं चाहता। देश का मतदाता आज इतना जागरूक है कि क्या उसके हित में है, क्या उसके अहित में है, वो अच्छी तरह जानता है। देश का वोटर जानता है कि शॉर्टकट की राजनीति का कितना बड़ा नुकसान देश को उठाना पड़ेगा। आज देश बहुत सतर्क है। देश के हर राजनीतिक दल को ये याद रखना होगा कि चुनावी हथकंडों से किसी का भला नहीं हो सकता। अब आपको वो आंकड़ा दिखाते हैं जिसको केजरीवाल सुनना तक नहीं चाहते। गुजरात के चुनाव में आम आदमी पार्टी के 182 में से 126 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। इतना ही नहीं, 14 विधानसभाओं में तो आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों को नोटा से भी कम वोट मिले। अब दासा, रापर, वाव, थरार, धनेरा, राधनपुर, खेरालू, खंभात, बुरसार, अंकलव, मातर, पदरा, वागरा और सूरत पूर्व में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन नोटा से भी खराब रहा। आंदोलन से नेता बने केजरीवाल जब गुजरात पहुंचे तो भविष्य वक्ता भी बन गए। जीत का ऐलान भी किया, वो भी लिखकर। आज मैं आप सबके सामने लिख के भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है।
ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी। 3 लिखे हैं मैंने। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। हमारे सीएम उम्मीदवार ईशुदान जी भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। अल्पेश जी वराछा से भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। तीनों जीत रहे हैं। केजरीवाल ने सबसे ज्यादा दांव जिन लोगों पर लगाया था उनको गुजरातियों ने बेदम कर दिया। आपके सीएम उम्मीदवार ईशुदान गढ़वी खंभालिया सीट से 18,745 वोट से हार गए। आपके प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया कतारगाम सीट से 64,627 वोट से चुनाव हारे। आप नेता अल्पेश कथेरिया की जीत का दावा भी केजरीवाल ने किया था, वो भी 16,834 वोट से चुनाव हार गए। जब नतीजे आए तो आपकी लाइन लेंथ ही बदल गई। आईबी इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग बन गया, दावा जुमला बन गया। अब अरविंद केजरीवाल के एक और दावे की रियलिटी रिपोर्ट देखिए। पहले सुनिए केजरीवाल ने बीजेपी के लिए क्या कहा था। भारतीय जनता पार्टी की 38% से कम वोट आएगी। पिछली बार 49% आई थी। 11% गिरेगी, उससे भी कम आएगी 38% से। अब जरा देखिए गुजरात में आपके साथ क्या हुआ। बीजेपी का वोट प्रतिशत 53 के करीब पहुंच गया। आम आदमी पार्टी 13% के वोट शेयर पर सिमट गई। कांग्रेस को 14% का नुकसान हुआ। गुजरात में केजरीवाल के कई रूप दिखाई दिए, कभी हनुमान भक्त तो कभी सेकुलर नेता। हनुमान जी का कट्टर भक्त हूं मैं। हनुमान जी की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। मगर वो कहते हैं ना, गुजराती को चूना लगाना बहुत मुश्किल होता है। आम आदमी पार्टी को गुजरात में 5 सीटों पर जीत मिली। केजरीवाल का स्ट्राइक रेट 10.8% का रहा, ये हर किसी ने लिख लिया। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है, इंटरनेट पर फ्री में मिल जाता है, इसीलिए सोच समझकर बोलना चाहिए। और आईबी की रिपोर्ट में लिखा है कि सूरत की 12 सीट आम आदमी पार्टी को जा रही है। अब सूरत ने आम आदमी पार्टी की सूरत कैसे बिगाड़ी वो भी देख लीजिए, क्योंकि आपका कोई भी नेता आपको ये नहीं बताएगा। सूरत में 12 विधानसभा सीटें हैं, 12 में से 12 बीजेपी के नाम रहे। इनमें से 6 सीटों पर आपकी जमानत जब्त हो गई। आगे बढ़ना अच्छी बात है, पार्टी को आगे बढ़ाना अच्छी बात है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन बड़ी बड़ी बातें करना कभी कभी बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है, जैसे आजकल झाड़ू वाली पार्टी के साथ हो रहा है। और देखिए बड़े बुजुर्ग कह भी गए हैं कि सोच समझ के यहां पर बोलना चाहिए। तो चलिए ये तो रही गुजरात की बात, अब बात हिमाचल की करते हैं, क्योंकि यहां भी केजरीवाल और उनकी पार्टी ने बड़े बड़े दावे किए थे। जी हाँ, जिस तरह से गुजरात में बड़े दावे थे, हिमाचल में भी कुछ ऐसा ही हाल था। लेकिन चुनाव के जो नतीजे सामने आए उसमें केजरीवाल के सारे दावे, सारी बातें बस हवा ही साबित हुई। देश के किसी भी कोने में चुनाव हो, अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में कूद जाते हैं। चाहे वो पहली बार भी उस राज्य में चुनाव क्यों न लड़ रहे हों, वो मैदान में उतरते हैं तो सियासी पार्टियों को टक्कर देने की बात नहीं करते। वो दावा करते हैं सीधे सरकार बनाने का, झाड़ू चलाकर सब कुछ बदल देने का। ऐसा ही दावा केजरीवाल ने हिमाचल में भी किया था, लेकिन हिमाचल में तो आपका प्रदर्शन बेहद शर्मनाक रहा है। हिमाचल प्रदेश में 68 में 67 सीटों पर लड़े और 1.10% वोट मिले। 67 यानी 100% सीटों पर जमानत जब्त हुई। 22 यानी 32.84% सीटों पर नोटा से कम वोट मिले। ये रिपोर्ट कार्ड हाल ही के चुनाव का है, लेकिन आप राष्ट्रीय पार्टी बनाने का जश्न मना रही है। लेकिन दिल्ली और पंजाब को छोड़ आपका प्रदर्शन कोई खास नहीं रहा है। केजरीवाल कोई बड़ा कमाल नहीं कर पाए हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश में आप सरकार बनाने वाली थी, लेकिन 403 में से 349 पर लड़ी और सिर्फ 0.38% वोट मिले। सभी 339 यानी 100% सीटों पर हार हुई। 339 यानी 100% सीटों पर जमानत जब्त हुई। 306 यानी 87.68% सीटों पर नोटा से कम वोट मिले। उत्तराखंड में सभी 70 सीटों पर लड़े और सभी 70 यानी 100% सीटों पर हार हुई। 68 यानी 97.14% सीटों पर जमानत जब्त हुई। 11 यानी 15.71% सीटों पर नोटा से कम वोट मिले। गोवा में 40 से 39 सीटों पर लड़े, 6.77% वोट मिले। 37 यानी 94.87% सीटों पर हार हुई। 35 यानी 89.74% सीटों पर जमानत जब्त हुई।
2 यानी 5.13% सीटों पर नोटा से कम वोट मिले। 2019 में हरियाणा में आपने बड़े बड़े वादों के साथ चुनावी मैदान में हुंकार भरी, 46 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन चुनावों में 1% वोट भी नहीं मिले। 2018 में केजरीवाल राजस्थान और छत्तीसगढ़ गए थे। राजस्थान में 142 सीटों और छत्तीसगढ़ में 85 उम्मीदवार उतारे। दोनों चुनावों में नतीजे नील बट्टे सन्नाटा ही रहा। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी को 0.87% तो राजस्थान में 0.38% मतलब आधे प्रतिशत से भी कम वोट मिले। इतना ही नहीं, केजरीवाल दक्षिण में भी अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। 2018 में केजरीवाल ने तेलंगाना के चुनावी मैदान में हुंकार भरी। यहाँ तो आपका हाल बेहाल हो गया था। आपको महज 0.06% वोट मिले। इतना ही नहीं, 2017 में आम आदमी पार्टी ने गुजरात में 29 सीटों पर चुनाव लड़ा, नतीजा 0 ही रहा था। यही कारण है कि आज देश में केजरीवाल मॉडल पर सवाल खड़े हो रहे हैं और जनता सवाल पूछ रही है कि आखिरकार बार बार छाप छोड़ने और सरकार बदलने वाली पार्टी खाक बनकर क्यों लौट आती है, और मोदी को टक्कर देने की बात क्या महज आपका बड़बोलापन है।